हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्यूब अकेडमी। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें ऑलरेडी हम 2 क्लास कर चुके हैं, तो आज हमारी 3rd क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं हम एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पूरे चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके करवाती हूँ। पहले पार्ट्स में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो आज ये उसकी आखिरी क्लास होगी। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ से हम जनरल एंट्री सीखेंगे। और फिर जो हमारा जो पार्ट 3rd होगा इस क्लास का, ठीक है, पार्ट 3rd में जो मैं एडमिशन में आपको कराऊंगी उसके अंदर हम पूरा जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, और उसकी हम साइमल्टेनियसली जनरल एंट्री भी सीखेंगे। ओके, तो हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 13। और बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ उस क्वेश्चंस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को देख सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। A, B, C and D are in the partnership sharing profit and loss in the ratio of 36, 24, 20 and 20 respectively। आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। Each joins the partnership for 20% share, and the A, B and C and D in future would share profit among themselves at 3/10, 4/10, 2/10 and 1/10 respectively। Calculate new profit sharing ratio after C's admission। तो C के एडमिशन के बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो गिवन है। ओल्ड रेशियो बताओ कितना कितना गिवन है। इसका गिवन है A का, B का, C का और D का। जल्दी देख लेते हैं कितना कितना होगी। गिवन है आपको 36, 24, 20 और 20। ओके, इसका सबका टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा आखिर टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल कर लेते हैं हम कितना है। 36, 24, 20 एंड 20। तो टोटल आपका आ गया 100। यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100। ओके, और रेशियो के अलावा क्या बोल रखा है हमने, किसको एडमिशन दिया, ई को दिया है। और जो ई आ रहा है कितने के लिए आ रहा है बच्चे, 20% के लिए आ रहा है। 20% को अगर आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। अगर आप 20% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। मतलब ई जो बिजनेस में आ रहा है कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है। ओके, अब बोल रहा है कि देखो जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो मैंने बताया था ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करते हैं, तो लेकिन कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, क्वेश्चन देखते हैं, हमें बताता है। एंड A, B, C and D in future वो शेयर प्रॉफिट अमंग themselves as 3/10। बोल रहा है कि जो बाकी के पार्टनर्स हैं वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयर करेंगे 3/10, 4/10, 2/10, 1/10 रिस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो आपको क्या गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है और जो नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है वो गिवन है। तो जब भी इस टाइप का गिवन होता है, बट ये नहीं बता रखा क्वेश्चन में कि जो इसको 1/5 मिल रहा है उसमें कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, नहीं बता रखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, टोटल शेयर 1 मान के। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर को हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे यहाँ पे। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग का आप कैलकुलेट कर लो। 1 में से 1/5 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4/5। अब ये 4/5 बताओ यहाँ पे किसका हिस्सा है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ई का हिस्सा तो ऑलरेडी हटा दिया। तो यहाँ पे किसका हिस्सा है, ए का, बी का, सी का, डी का। अब देखो अगर यहाँ तक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, अगर क्वेश्चन आपको ना बताए कि 4/5 में ए कितना लेगा, बी कितना लेगा, सी कितना लेगा, डी कितना लेगा, तो बाय असम्पशन हम मानते हैं कि जो उनका ओल्ड रेशियो होगा उसी में क्या कर लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता रहा है, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। A, B, C and D in future वो शेयर प्रॉफिट अमंग themselves as, बोल रहा है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट बांटेंगे कैसे बांटेंगे, 3/10, 4/10, 2/10 एंड 1/10 रिस्पेक्टिवली। तो मतलब इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका रेशियो गिवन है। 3/10 ये लेगा, 4/10 ये लेगा, 2/10 इसका हिस्सा आएगा, 1/10 इसका हिस्सा आएगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, न्यू PSR 4/5 में ए का हिस्सा कितना है, 3/10 है। ऐसे ही आप बी का कैलकुलेट कर लो, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5 में बी का हिस्सा कितना है, 4/10 है। इसी तरह से आप सी का कैलकुलेट कर लो, सी का न्यू PSR कितना हो जाएगा, 4/5 में सी का कितना है, 2/10। डी का कैलकुलेट कर लो, डी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5 में डी का कितना है बच्चे, 1/10 है। तो यहाँ आप कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा,
12 डिवाइड बाई 50, इसका 16 डिवाइड बाई 50, इसका 8 डिवाइड बाई 50 और इसका 4 डिवाइड बाई 50। और जो नया पार्टनर आ रहा है कितने के लिए आ रहा है, क्वेश्चन आपको गिवन दे रखा है, नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, तो ई का कितना हो जाएगा 1/5। ओके, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, तो इसको भी कितना करना पड़ेगा बच्चे, 50 करना पड़ेगा। तो 50 करने के लिए ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 50। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जल्दी बताओ कितना हो जाएगा। क्या लिखूंगी मैं इसे, 12:16:8:4:10। ओके, अब आप इसको फर्दर भी काट सकते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब तक ये सारे के सारे एक टेबल से कटेंगे तब तक आप काटोगे। अब ये सारे के सारे किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। अब तो नहीं कट रहा फर्दर ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया बच्चे, कॉपी कीजिए आप इसे। आई थिंक सो आप कॉपी कर चुके होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे हम टी.एस. ग्रेवाल बुक के क्वेश्चंस कर रहे हैं और इसका पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 गिवन है। दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, इन्होंने किसको एडमिट किया, जेड को एडमिट कर लिया। एक्स गिव 1/3 ऑफ हिज शेयर वाइल वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। देखेंगे किसको दिया, जेड को दिया, मतलब कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड द सेक्रीफाइसिंग रेशो। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, आपको 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ ओल्ड रेशो कितना गिवन है, ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं आपके, एक है एक्स, दूसरा है वाई। जल्दी बताओ कितना गिवन है, एक्स का हमें गिवन है 3/5 और वाई का कितना गिवन है बच्चे 2/5। ओके, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, किसको एडमिट किया, जेड को किया। जेड क्या हो गया, न्यू पार्टनर हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमने जेड को एडमिट किया है। अब देखो जेड को हम कैसे दे रहे हैं, दे एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। बच्चे अंडरलाइन करो, ऑफ हिज शेयर। जेड ने अपने शेयर का 1/3 सेक्रीफाइस किया है। तो अगर मैं एक्स का सेक्रीफाइस निकालना चाहती हूँ बच्चे, यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ एक्स से कितना सेक्रीफाइस किया। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर। एक्स ने अपने शेयर का, बच्चे एक्स ने अपने शेयर का, एक्स का शेयर कितना है 3/5 है, तो एक्स ने अपने शेयर का 1/3 क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया है। इसका मतलब एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया, 3/15 किया। ओके, तो एक्स ने यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस किया, 3/15 किया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो y गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर टू जेड। y ने अपने शेयर में से 1/10 दे दिया है, ऑफ नहीं बोल रहा, फ्रॉम हिज शेयर। तो y का दी सीधे आपको सेक्रीफाइस गिवन है, y ने बताओ कितना दिया है, y ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। 2 क्वेश्चन पूछ रखा है, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है, दूसरा सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ जो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि ओल्ड पता है, सेक्रीफाइसिंग पता है। ओल्ड में से अगर हम सेक्रीफाइसिंग माइनस कर देते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, न्यू पता चल जाता है। ओके, तो सबसे पहले न्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके, तो सेक्रीफाइस एक्स है और वाई पुरानी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, तो बताओ एक्स का ओल्ड कितना है, एक्स का ओल्ड है 3/5 और वाई का ओल्ड कितना है 2/5। एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/15, वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। अब आप इसका एलसीएम कर निकाल लो, 15 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये कितना हो जाएगा 9 - 3, तो आपका कितना हो जाएगा 6/15। ऐसे ही आप इसका निकाल लो, 10 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये 4 - 1 कितना हो जाएगा 3/10। अब यहाँ पर जेड का, बच्चे जेड का भी निकालना है, क्योंकि न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो में किसका आएगा, एक्स का भी रहेगा, वाई का भी रहेगा और जेड का भी रहेगा। ओके, तो जेड का कैसे निकालेंगे बच्चे, देखो जो
एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेंगे वही तो जेड को मिलेगा, जेड को कुछ नया थोड़ी ना मिलेगा। एक्स और वाई जितना सेक्रीफाइस करेंगे वही किसको मिल जाएगा, जेड को मिल जाएगा। तो देखो एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 3/15, वाई कितना कर रहा है 1/10। इसका आप एलसीएम निकाल लो, 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है देख लेते हैं, 15 और 10 का 30 होता है। तो 30 एलसीएम ले लो आप यहाँ पे, इसे हम लिख ही देते हैं, 3/10 आ रहा था 6/15। ओके, इसका आप इसको सॉल्व करो, ये 6 आ जाएगा आपका और ये 3 आ जाएगा, 9/30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या काम करना है, देखो सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे कितना 30 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए, यहाँ भी 30 होना चाहिए। तो इसको भी 30 बना दो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 12/30। और इसको 30 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से, तो 9/30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जल्दी बता दो क्या हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 12:9:9। अब जब तक फर्दर कटेगा तब तक तो हम काटते ही हैं, तो अगर हम इसे फर्दर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, फर्दर इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 से चला जाएगा तो 4:3:3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो आपका आ गया 4:3:3। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो बोल रहा है, बता दो सेक्रीफाइसिंग रेशो बता दो। कोई मुश्किल काम थोड़ी ना सेक्रीफाइसिंग रेशो, क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं यहाँ पे कैलकुलेट। देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स जो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/15 कर रहा है, और वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 कर रहा है। ओके, अब इसको सबसे पहले सेम करोगे, क्योंकि रेशो बताने के लिए आपको डिनोमिनेटर क्या चाहिए होता है, सेम चाहिए होता है। पर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहला काम आपका क्या है कि अपने डिनोमिनेटर को क्या कर लो, सेम कर लो। ओके, तो यहाँ पे कितना लाना है 30 लाना है, 2 से कर दोगे 6/30 आ जाएगा, और यहाँ 30 लाना है 3 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3/30। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ जाएगा 6:3। ओके, अब ये फर्दर भी कट रहा है तो फर्दर कट रहा है तो काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 2:1। ओके, कॉपी कीजिए आप लोग इतना। एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, फिर आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पार्ट 1। मैंने बोला 3 पार्ट्स में करेंगे चैप्टर टोटल हम, तो पार्ट 1 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना था हमें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या बोल रहा है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1। तो और रेशो गिवन है, लिख लेते हैं। और रेशो कितना किसका इसका गिवन है, ए का, बी का और सी का। जल्दी बता दो कितना है। ए का है 2/5, बी का है 2/5, सी का है 1/5। डी इज़ एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। किसको हमने एडमिट किया, डी को किया, कितने के लिए 1/6 के लिए। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बच्चे न्यू शेयर हमें पता है, डी अगर 1/6 के लिए आ रहा है तो न्यू फर्म में उसका शेयर कितना हो जाएगा 1/6 होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, बोल रहा है सी अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा, मतलब सी का जितना पुराना था उतना ही सी का क्या होगा, न्यू शेयर होगा। इसका मतलब क्या आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि सी कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। सी बोल रहा है मेरा पहले भी कितना था 1/5 था, और न्यू फर्म में मेरा तो 1/5 ही रहेगा। तो यहाँ बच्चे आपको 2 पार्टनर्स का न्यू शेयर पता है, डी का भी पता चल गया, सी का पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, ये निकालना है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, तो देखो यहाँ पर अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है तो 2 का तो ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे मेनली जो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है सिर्फ कितने पार्टनर्स का निकालना है, 2 का ही निकालना है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि जो ये आ रहा है, हमें इतना तो पता है कि डी आ कितने के लिए आ रहा है 1/6 के लिए आ रहा है। मुझे इतना पता चल गया है कि डी को सी तो एटलीस्ट सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, लेकिन डी को कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि डी को ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और डी को बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। ओके, तो इसके लिए मैं क्या मान लूँगी, टोटल शेयर, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर अगर मैं 1 मान लूँगी तो मुझे 2 का तो न्यू शेयर पता है, तो रिमेनिंग ए और बी का निकाल सकती हूँ। तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर शेयर, तो 1 में से जिसका इसका न्यू पता है माइनस कर दो। 1 में से डी का कितना है, सी का कितना है, सी बोल रहा है मुझे पहले वाले रखना है 1/5, और डी का कितना रहेगा 1/6। तो बाकी जो बचे हुए पार्टनर उनका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 - 5, ये आपका कितना हो जाएगा 30 में से
ये हो जाएगा 19/30। अब मुझे इतना पता चल गया कि जो न्यू फॉर्म बनेगी उसमें ए और बी का टोटल शेयर कितना होगा 19/30, लेकिन मुझे ये नहीं पता बच्चे कि इसमें से ए का कितना होगा बी का कितना होगा, ये तो नहीं पता। तो अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या कर दो 19/30 में देख लो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। ओके, तो कुछ नहीं बताता तो हम क्या कर देते हैं, जो उनका ओल्ड रेशो होता है उसी रेशो में हम वो क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। या तो क्वेश्चन खुद बताए कि न्यू फर्म में उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा वो क्या रहेगा। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो जो उनका ओल्ड रेशो रहेगा हम मानेंगे उसी में क्या कर लेंगे, वो न्यू में भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, तो ओल्ड क्या है आपका 2:2, तो 2:2 सेम ही है, तो मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1:1। अगर आप 2:2 से करोगे तब भी आ जाएगा आंसर, पर इससे कर लोगे थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं। ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 19/30 में से 1/2, ऐसे तो करते हैं ना, इसका टोटल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो आधा किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, तो 19/40 ए का हो जाएगा। ऐसे ही आप बी का न्यू शेयर निकाल लो, बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 19/30 का आधा कितना हो जाएगा 19/40। ओके, अब आप सी का निकाल लो, सी का तो हमें न्यू पता ही था ना, सी के कितने के लिए आ रहा है, सी ने बोला मेरा 1/5 ही रहेगा। और डी का भी हमें पता ही है, डी का न्यू शेयर यहाँ पे गलती हो गई 60 हो जाएगा 60, और यहाँ पे भी 60। अब देखो यहाँ पे भी 60, इसका लिख लेते हैं, पहले डी का लिख लेते हैं। डी का कितना रहेगा 1/6 रहेगा। अब देखो न्यू शेयर निकालना है तो इसके नीचे 60 है, इसका भी 60 है, तो इसका मुझे कितना करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, इसका भी कितना करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा। तो इसको 60 करना है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12, क्योंकि 12 से 60 होता है। इसको 60 करना है किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो 10/60। तो जो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा कितना हो जाएगा 19:12:10। ओके, समझ आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फर्दर कट नहीं रहा। अगर ये फर्दर कटता तो हम इसे काट देते, पर ये फर्दर नहीं कट रहा तो हम इसे नहीं काटेंगे। इतना आप कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, आई थिंक सो कॉपी कर लिया होगा। इसमें बच्चे एक चीज़ और बोल रखी है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो भी आपको कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो वो कोई दिक्कत नहीं है, पिछली क्लास में मैंने बताया था। अब यहाँ ये नहीं पता कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मैंने बताया था जो ओल्ड रेशो होता है वही सेक्रीफाइसिंग हो जाता है, अगर नहीं बता रहा। बट बच्चे यहाँ पे इतना तो पता है कि सी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, क्योंकि सी बोल रहा है मेरा जितना पहले था उतना मेरा अब भी रहेगा, तो मतलब सी नहीं कर रहा है। तो सी कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी, तो अपने पुराने रेशो में करेंगे। पुराना रेशो क्या है 2:2 है, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा 1:1। ओके, तो ये हमारा ख़त्म होता है। तो देखो बच्चे, आज हमने क्या किया, आज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। तो इसकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आपको। अगली क्लास में हम इस एडमिशन चैप्टर का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम जनरल एंट्री करेंगे। थैंक यू वेरी मच।